अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबर की असल खबर के साथ समीर कुरैशी आपकी खिदमत में हाजिर है। एक बार फिर सिंध पुलिस ने निचले अमले की कुर्बानी ले ली और बड़े जो हैं वो उनको कोई आंच नहीं आई। हमने 27 अगस्त को एक प्रोग्राम किया था जिसमें सीपेक एसपीयू सीपेक के जो अमले की तमाम कारस्तानियाँ जो थीं वो उनसे आपको आगाह किया था कि एडिशनल आईजी ऑपरेशन खादिम रिंद को इत्ला मिली थी कि एसपीयू सीपेक में तकर्रियों, तबादलों और तैनातियों के हवाले से काफ़ी बदउनवानियाँ सामने आ रही हैं। उसके अलावा जो है ब्लैकमेल करके सजाएं दिलवाना, मुलाजमत से बर्खास्त करवाना, वीज़ा सिस्टम, सरकारी गाड़ियों में पेट्रोल की मद में गलत इस्तेमाल, भर्तियों में करप्शन, इन तमाम चीज़ों पर एडिशनल आईजी ऑपरेशन खादिम रिंद ने इंक्वायरी शुरू करवाई थी और सीपेक के अमले के खिलाफ जो है ये इंक्वायरी शुरू हुई थी। इस वक्त मैं आपको बताता चलूं कि सिंध में सीपेक के 6 और नॉन सीपेक के 82 मंसूबे चल रहे हैं। उस वक्त जो इंक्वायरी शुरू हुई थी वो बदउनवानी में जो शामिल थे सीपेक सक्खर के फ़हीम, डीआईजी ऑफिस के सद्दाम बिल्लो, आसिफ अरीजो, इकराम, सुबदार बिल्लो, एमटीओ अमीर चांडियो। जब ये इंक्वायरी शुरू हुई तो इंक्वायरी के अंदर काफ़ी जो है अहम इंकशाफात हुए थे जो हमने आपको पिछले प्रोग्राम में बताए थे, लेकिन आपकी याद दहानी के लिए एक बार फिर बताते चलते हैं कि उस टाइम पे ये इंकशाफ आए थे कि 112 गाड़ियां एसपीयू सीपेक में सरकारी ड्यूटियां अंजाम दे रही हैं, जिनमें 93 के ईंधन के कार्ड जो थे आसिफ अरीजो इस्तेमाल करता था। ये आसिफ अरीजो एसपीयू ईंधन की माहाना बिलिंग 50 लाख से जायद की होती थी, लेकिन हैरत अंगेज अमर यह है कि ईंधन की मद में माहाना अदायगी तो सरकारी तौर पर हो रही थी, लेकिन इनका ईंधन जो है वो चाइनीज पूरा कर रहे थे। यानी इन्होंने चाइनीज को मुकम्मल तौर पर मामू बनाया हुआ था। अब पेट्रोल कार्ड जो है उसमें 35 लाख रुपए का माहाना गबन जो है वो सामने आया है। वो इस तरीके से कि 93 कार्ड्स जो थे वो आमिर, सद्दाम, आसिफ अरीजो के पास थे, जो कि मुख्तलिफ पंप्स से ये कैश करवाते थे और उनसे रकम लेकर, और ये बयानात में बात सामने आई कि वो अपने उस वक्त के डीआईजी काशिफ को ये मुबैना तौर पर रकम फराहम करते थे। फिर ये बात भी सामने आई थी कि जो छुट्टी पे जाना चाहता था उसको कहते थे उनकी तैनाती बाहर कर दी जाएगी और छुट्टियों पर तनख्वाह तक काट ली जाती थी। 492 पुलिस एहलकार वीजा पर छोड़े हुए थे, जो कि खांचे पर जिसे हम कहते हैं उनको छोड़ा हुआ था। जब तहकीकात में बात निकली, एडिशनल आईजी ऑपरेशन के दफ्तर से कई बार वजाहत मांगी गई डीआईजी एसपीयू सीपेक से, लेकिन कोई भी वजाहत न दी गई, न ही कोई लेटर का जवाब दिया गया। सिर्फ तमाम चीज़ों के ज़बानी कलामी अहकामात थे डीआईजी सीपेक की जानिब से जो माजी में थे, और कोई रिकॉर्ड उनके पास मौजूद नहीं था। 15,000 से 22,000 तक माहाना फीकस एक पुलिस एहलकार के फीडिंग चार्जेस चाइनीज से लिए जा रहे थे। यानी इतना मामू बनाया हुआ था कि उनसे लिए जा रहे थे, जबकि सरकार जो है वो फीडिंग चार्जेस दे रही थी। 10 लाख का गबन इस ज़िम्न में सामने आया। फिर 49 लाख रुपए के जुर्माने किए गए, लेकिन इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। यह जुर्माना सरकारी खाते में जमा ही नहीं हुआ। इंक्वायरी रिपोर्ट में यह भी कहा गया था, जो इंक्वायरी रिपोर्ट की गई थी, कि तनख्वाहों में से जो पैसे काटे जाते थे उसकी वजह से एहलकार माली परेशानियों का शिकार हो गए थे, लेकिन उसका भी कोई रिकॉर्ड नहीं है कि वो तनख्वाह जो काटी जा रही थी वो कहाँ गई। ना जुर्माने की रकम का रिकॉर्ड है, किसी भी चीज़ का नहीं है। मैं आपको बताऊं कि 80 4 व्हीलर्स और 32 2 व्हीलर्स और एक जनरेटर, ये
SPU CPEC के इस्तेमाल में है और इसमें से 4 सरकारी गाड़ियां जो है सर्विस में ही नहीं थी, लेकिन उनके भी 6 माह तक चार्जेस वसूल किए गए। फ्यूल कार्ड्स की मद में 4 करोड़ 80 लाख रुपए का सालाना गबन जो है वो सामने आया था। इसमें आसिफ अरीजो, हुजैफा, इकराम, अमीर चांडियो, सद्दाम बिल्लो, इनके खिलाफ जो इंक्वायरी हुई थी। और कमाल की बात यह है कि ये सीटों से हटने के बाद भी तमाम मामला CPEC के देख रहे थे। गबन का भांडा भी फूटा, लेकिन इनमें से कुछ एहलकार B कंपनी भी गए, लेकिन सिर्फ कागजों में ही B कंपनी गए, बाकी मामलात ये चलाते रहे। ये रिपोर्ट जब IG सिंध को भेजी थी तो IG सिंध भी हरकत में आए। उन्होंने DIG तनवीर आलम ओडो की सरबराही में एक कमेटी बनाई जिसमें SSP आरिफ असलम राव थे, DSP कादिर सम्मू थे, कुद्दूस कलवड़ थे और सिराज लाशारी थे। टीम अच्छे ईमानदार लोगों पर बनाई गई थी, लेकिन मामला PSP और नॉन PSPs पर आके रुकता है कि जितने भी इंक्वायरी करने वाले थे उनके सरबराह तनवीर आलम ओडो भी PSP हैं और SSP आरिफ असलम राव भी PSP हैं, बाकी तो चले DSP हैं। अब लेटेस्ट मैं आपको ये बताऊं कि ये इंक्वायरी तो अभी तक बड़ों के खिलाफ तो कोई नहीं आई, लेकिन छोटों की कुर्बानी ले ली गई और हेड कांस्टेबल सुबदार बिल्लो, कांस्टेबल सद्दाम बिल्लो, आसिफ अरीजो, अमीर हुसैन चांडियो, मोहम्मद इकराम और मोहम्मद हुजैफा, इनको नौकरियों से बर्खास्त कर दिया गया। छोटों की कुर्बानी ली गई और छोटे जिनके लिए काम कर रहे थे, जो साबिक DIG CPEC SPU थे काशिफ, उनका कोई बाल भी बीका नहीं कर सका, क्योंकि बात फिर वही PSP नॉन PSP की आएगी। अब तक हमारे ज़राए बताते हैं कि जो ये कमेटी बनाई थी, इस कमेटी की जानिब से आला हुक्काम को DIG काशिफ के बारे में जो रिपोर्ट थी वो दी नहीं गई है। हैरत की बात है, छोटों के खिलाफ रिपोर्ट आ गई, जिन्होंने ये इंकशाफ भी किया कि हम जो भी करते थे वो इनके कहने पर करते थे और इतना बड़े पैमाने पर गबन। लेकिन अब देखते हैं, हमने पिछले प्रोग्राम में भी कहा था कि देखना ये कि आला हुकाम को भी कुछ होगा या नहीं होगा, या सारा नज़ला निचले अमले पर ही गिरेगा, और ये तमाम नज़ला निचले अमले पर ही गिरा। इस ज़िम्न में मज़ीद भी अहम इंकशाफात हम आपको अगले प्रोग्राम में बताएंगे। तब तक के लिए अपने होस्ट समीर कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। Z110 न्यूज़, खबर की असल खबर।